हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए अपने पुराने घर की तरफ। हमारा मिट्टी का मकान जो बरसों पहले छूट गया था, आज हम बड़े दिनों के बाद आने का अवसर मिला। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा है पुराना मकान जो अब पूरी तरह से ढह चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहते नहीं है। यह मकान अब हमारी पुरानी यादें है। ये है हमारा घर, इसमें हम रहते थे पहले। अब यह बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये भी अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। ऊपर टूट चुका है, बारिश की वजह से पानी का रिसाव होते होते धीरे धीरे गल चुका है। यहाँ हम लोग छोटा छोटा क्रिकेट खेलते थे। ये हमारा है टीवी रूम। यहाँ पर टीवी रहा जाता था, यहाँ पर बेड लगा हुआ रहता था। यहाँ पर हम लोग खेलते थे, टीवी देखते थे। और एक छोटा सा गेट आपातकालीन स्थिति के लिए रात के समय में टीवी देख करके अपने रूम में जाने के लिए छोटा सा रूम इधर से। और आइए आपको मेन गेट से ले चलते हैं। ये हमारा मेन गेट रहा। ये देखिए, ये छोटा सा घर अब पूरा जंगल बन चुका है। ये आंगन वीराना हो चुका है। इस वीरानी यादें पूरी तरह से अब यह जो ये देखिए, तुलसी का पिंडा हमारे गांव में कहा जाता है इसको। अब इसकी देखभाल न होने के कारण ये भी अब थोड़ा सा खराब हो गया है। ये देखिए, पूरा घर खराब हो चुका है। ये हमारा है, ये जो किचन, ये किचन है। यहाँ पर खाना उना रहता जाता था, यहाँ खाना बनता था। ये है चूल्हा, देखिए अभी भी चूल्हा बचा हुआ है कुछ। यहाँ भी चूल्हा रहता था। यहाँ घर, यहाँ खाने के लिए। अब जाने में भी डर लग रहा है इधर, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से छूटा हुआ है तो कुछ जहरीले जीव जंतु इधर ना आ जाएं, इसलिए मैं ज़्यादा उधर जा नहीं पा रहा हूँ। देखिए, पूरा गिर चुका है। ऊपर से यह हंसता खेलता और हरा भरा रहने वाला यह घर अब वीराना बन चुका है। ये देखिए, अभी भी कुछ तस्वीरें हैं इस मकान में। यहाँ पर दादी रहती थी। कभी कभी हम लोग भी आकर यहाँ कहानियाँ सुना करते थे। ये है दक्षिण का दरवाज़ा। और उससे पहले ये है, देखिए छोटा सा मकान, छोटा सा रूम जो है हमारी नुनिया फुआ। अब ये भी ढह चुका है, अब सब ढह चुका है। जाने में भी डर लगता है। खपरेल उपरेल सब गिर चुका है। इसका जो कोठा कहते थे वो भी अब ख़राब हो चुका है। देखिए, पूरा पेड़ निकल गया है इसमें। इधर तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर जाने में विषैले जीवों से डर लगता है हमको। बहुत सांप से बहुत डर लगता है भाई। ये देखिए, इसको कहते हैं दक्षिणवारी गांव ज़माने में। अभी भी उधर अगर देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, तो देखिए ये इसमें गुड़ रखने वाला। और ये जो छोटा सा दिख रहा है रैंक टाइप का, जो लकड़ी का बना हुआ, इस पर रहता था चावल वगैरह, गेहूं वगैरह रखा जाता था इस पर। बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा घुसने की कोशिश करता हूँ। यह पूरी तरीके से ढह चुका है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा लाइट अगर, हाँ, ये रहा हमारा दक्षिणवारी। यहाँ पर रहता था, जो अब पूरी तरह से गड्ढा बन चुका है। ढेंकी जिसको कहते हैं, चावल वगैरह कूटने के लिए और चावल का आटा बनाने के लिए यहीं पर रहता था। यह पूरी तरीके से ढह चुका है। बहुत ही आलीशान मकान हमारा अब एक वीराने की तरह दिख रहा है। अब आपको ले चलते हैं उस दौर की तरफ जहाँ हमारा मकान रहता था, जहाँ हम माँ पिताजी सब रहते थे।
सब चाचा चाची सब इसी मकान में रहते थे, अब सब अलग हो चुके हैं। देखिए ये हमारा घर है, इसको हम फ़ोटो से सजा करके रखा हुआ करते थे और अभी भी फ़ोटो इस मकान में है, सुरक्षित है। जिस तरह से छोड़ करके गए थे उस स्थिति में तो नहीं, लेकिन फिर भी बचा हुआ है इसका हिस्सा। यहाँ हम बैठ करके पूजा करते थे और इसी पर अपना रखते थे हम अपना हनुमान चालीसा और भागवत गीता वगैरह। ये हमारा है छोटा सा रैंक, इसमें हमारी पुरानी कॉपी किताबें सब भरे हुए हैं। देखिए इसमें नाम भी लिखा हुआ है राजेश। ये किताब है इकोनॉमिक्स का है, साइंस है, हाई स्कूल का रसायन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। बहुत सारी किताबें अभी भी है। फुर्सत मिलेगा इसको ले जा करके हम सुरक्षित अपने यहाँ ले जा करके इसको रखेंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ हमारे बचपन की यादें। बचपन की यादों को हम अभी जब पुराने मकान में आए थे, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन था, तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी। ये छोटा सा मचान है, इस पर बैठ करके हम खाना खाया करते थे। और ये दिखाते हैं भाई साहब, देखिए ये रहा हमारा खिलौना, ये बंदूक अभी भी सुरक्षित है। जब हम बचपन में थे तो इसको लिए थे। एक और बंदूक है, अभी भी ये काम करता है या नहीं, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। शायद अभी भी शानदार तरीके से या गोली चलाने का मौका हम तुम्हें भी देंगे ठाकुर। और यह अभी भी सुरक्षित है। आइए अब हम आपको इधर थोड़ा सा, यह देखिए ये दिया है, इसको हम दीपावली के दिन लिया करते थे बड़ा शौक से, जो अभी भी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। अब हम इसको ले जाएंगे अपने नए मकान की तरफ। कुछ दिए अभी भी हैं बचे हुए, इसको रखा जाएगा। इसमें जलाएंगे नहीं, बल्कि इसको रखेंगे अपनी पुरानी यादों की तरह। और भाई साहब आइए दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मिट्टी का बर्तन दिखाई दे रहा है, इसमें कबूतर रहा करते थे हमारे घर में। इधर भी दिख रहे होंगे, देखिए ये कबूतर का घर है, ये भी कबूतर का घर है। यहाँ चारों तरफ कबूतर रहते थे। अब हम इसको समेट करके ले चलेंगे अपने घर, जहाँ भी हम रह रहे हैं। एक छोटी सी झलक हम आपको उस घर की भी दिखाएंगे जहाँ अब हम लोग चले गए। इसको ले जा करके हम दिखाएंगे अपने बेटे को। तो देखो हम अभी भी अपनी पुरानी यादों को बचा करके रखे हुए। हमारा पर्स भी मिल गया, वाह! ये देखिए ये हमारा पर्स। इसमें हम पैसे जो मिलता था पैकेट खर्च इसमें रखते थे। तो इसको अभी रहने देते हैं और एक दिन और आएंगे। एक दिन और आकर के हम, सब कुछ है इस घर में। बस देखिए ये देख रहे हैं भाई साहब, ये रस्सी दिखाते हैं। ये देखिए ये रस्सी अभी भी है, हमारी माँ रखा करती थी। गुड़ का बर्तन है इधर, पता नहीं। ये हमारे घर का जाने का एक आपातकालीन दरवाजा, ये आपातकालीन दरवाजा है। देखिए ये पूरी तरीके से अब मेरा घर टूट चुका है। इसमें हम रहते थे, खाना वगैरह इधर ही बनता था, इधर ही रहते थे। उधर जाने में भी डर लग रहा है, पूरा एकदम बाप रे टूट चुका है। ये पुराने जमाने का रैंक, ये होल्डर, ओ तार लाइट आने के बाद हम लोग ने लगाए थे, ये हरा करता था। ये क्या है? ओ मेरा बेल्ट,
देखिए, मैंने सोचा ये सांप होगा, लेकिन नहीं, ये तो बेल्ट निकला। काफी अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर के। पुरानी यादें ताजा हो रही है। हाँ, और क्या बताएं भाई साहब। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आएंगे एक दिन और किताब को अपने सुरक्षित जगह अपने नए घर में ले जाएंगे। अभी भी अच्छी तरीके से रखा हुआ है ये। और आजकल के बच्चे सब किताबों को फाड़ करके फेंक देते हैं, और एक हम थे सब रखे हुए हैं। रिजल्ट भी था मेरा, लेकिन अब कहीं मिल नहीं रहा है। इसमें क्या है भाई? ओह, इसमें रजिस्टर जैसा कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ये लग रहा है कुछ कागज है जिसको दीमक ने खा चुका है। शायद खतियान है का? ये पूरी तरीके से नहीं, ये तो इसमें विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, एडमिशन वगैरह। ये क्या है भाई? अनुमंडल पदाधिकारी बरही। अच्छा, ये लग रहा है ये पहले का राशन कार्ड धारकों का नाम है। ये मधुबन, इसको रख देते हैं भाई, पुरानी यादें हैं, ये यहीं रहेगा। अभी हमारे पास ले जाने के लिए कुछ साधन है नहीं, लेकिन लगता है कैसे ले जाएं। ले तो जाना होगा इसको। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे तरफ निकलेंगे। अब हम चलते हैं कहीं और। इस पुरानी यादों को यहीं पर छोड़ करके आगे की तरफ। ये हमारा सेकंड तल्ला मकान है, सेकंड फ्लोर। अब हम आगे निकलेंगे घर से बाहर, एक छोटे से दरवाजे से, जहाँ पहले हमारा कभी माथा नहीं लगा करता था। इस दरवाजे पर अब सट जा रहा है ऊपर की तरफ। अब निकल रहे हैं और दिखाते हैं यहाँ पर। ये हमारा छोटा सा बारी वगैरह, यहाँ पर खेत, इसमें बहुत सारे आलू वगैरह अभी भी लगे हुए हैं। काम चल रहा है, अब अपने से नहीं कर पाते हैं तो गांव के लोग ही मिल कर के करते हैं, जिसको इधर झारखंड की भाषा में साझा कहते हैं हम लोग। तो सब साझेदार लोग कर रहे हैं। सब मेरा नहीं है इसमें, सभी खेत मेरा नहीं है। हमारे सभी जो छोटे दादाजी हैं, चाचा हैं, सबका है इसमें। मेरा भी है हिस्सा, तो जिसमें सब लगे हुए हैं। मेरे चाचा ये सब खुद से कर रहे हैं। अब हम आगे की तरफ निकलेंगे और आते हैं। देखिए, हम लोगों का जो दिख रहा है पुराना मकान, सबका मकान टूट चुका है। अब सबका मकान टूट चुका है। ये आंगनबाड़ी हुआ करता था, ये हमारे छोटे दादाजी का मकान है। ये भी पूरी तरह से अब टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी अब कोई भी अब रहते नहीं हैं, जिसके कारण इसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, टूट चुका है। देखते हैं, यहाँ हम लोग खेला करते थे और ये पूरी तरीके से अब टूट चुका है। ये हमारा चापाकल। गाड़ी में रख दिए हैं सामान। अब चलेंगे आगे की तरफ। थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को, ये हमारे गांव का, ये जो गांव है हमारा, देखिए कोई ईंटा रखा हुए हैं, शायद नया घर बनाने के लिए। ओह, मुझे लग रहा है ये हमारे मित्र इम्तियाज़ अंसारी और शमसुल अंसारी का ही होगा, क्योंकि उन लोगों का घर इधर ही बन रहा है। यह जो स्थान देख रहे हैं आप, यह जो पूरी तरीके से अब मिट्टी में बदल चुका है, यह जो गली है, इधर अब कोई आना जाना करता है नहीं। यहाँ हम लोग बैठ करके सभी गांव वाले किसी भी प्रकार का फैसला करते थे, तो यहीं पर आते थे सब लोग बैठने के लिए। ये जो देख रहे हैं यहीं पर, इसको हम लोग गांव वाले एक नाम दिए थे। यहाँ पर एक बड़ा सा चौकी हुआ करता था, तो लोग कहते थे कि चौकिया पर आ जाना।
सब लोग आ जाते थे, यहीं पर समझ जाते थे कि वहीं पर जाना है, फैसला होना है। एक बार दूर से दिखाते हैं, ये हमारा पुरानी विरासत, हमारा पुरानी यादें जुड़ी हुई है, हमारा घर। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, एक बार लास्ट देख लेते हैं, एक छोटा सा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं अपनी इस पुरानी यादों के साथ। चलते हैं अब हम अपने गांव की रुख करते हैं, गली का नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ये गली देखिए अब पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर नाली का पानी जमा होते रहता है क्योंकि इधर अब कोई रहते नहीं है। मैं अकेला आदमी अब बाइक चलाऊं या ब्लॉग बनाऊं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा कट करके। ये हमारा गांव के लोग और आ रहे हैं। हमारे गांव के फुटबॉल खिलाड़ी बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं। अब आगे की तरफ निकलेंगे। देखिए ये आ रहे हैं, एक हमारे गांव की महिला चली गई, अब ये हम लोग चल रहे हैं गांव की तरफ। अब देखिए ये हमारे हैं बुंदूदा, अब अपने भैंसा के साथ चल रहे हैं आगे की तरफ। ये है प्रमोद प्रेमी, गाना बनाता है मुकेश जी। और देखिए यहाँ पर गांव के सैलून में सभी लोग अपना बाल कटा रहे हैं, राजो भी इंतज़ार कर रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये हमारा विद्यालय, यहाँ पर बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये हमारा विद्यालय रहा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हम लोगों का घर, ये है ऋषि सुनक। आइए अब ले चलते हैं हमारे नए मकान के तरफ, जहाँ पर हमारे छोटे दादाजी जी में से 3 चाचा लोगों का घर यहीं पर है साथ में, और अपने चाचा और मेरा घर यहीं पर साथ में ही है। तो ये सब रहा हमारा मकान। सबसे पहले मेरे मझले चाचा, फिर मेरा, फिर छोटे चाचा जी का, उसके बाद मुखिया जी का घर इधर वाइट कलर का, और जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है हमारे चिंतामणी चाचा का। ये हमारा घर हुआ। देखिए ये है जो उधर पुराना घर टूटा हुआ था छोटे दादाजी के, तो उन्हीं में से एक हैं हमारे मुखिया जी। अभी अपना ये हमारे पप्पू सर हैं, अभी 10 बज चुका है, अभी तक जलपान कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, शायद कोई बढ़िया चीज़ खा रहे होंगे। और हमारे हैं मुखिया जी, देखिए डाल ना दिए, अपलोड ना कर दिए। जलपान ये देखिए, ये हमारा नया घर जो पुराने घर से छूटने के बाद ये नया घर बन करके रेडी, इसमें हम लोग रह रहे हैं करीब। ये हमारी सवारी डिज़ायर, आज रविवार था तो आज इसको धो करके हमने इसको रखा हुआ है अच्छी तरीके से। ये पीछे की तरफ से रास्ता, उधर भी घर है जिसको अभी बनाना बाकी है। ये हमारे मंझले चाचा जी का घर हुआ, सब साथ में हम लोग हैं। ये घर, ये हमारा दूसरा घर, फिर चाचा जी का घर, छोटे चाचा जी का घर। स्कूल बस भी लगा हुआ है। ये सब का घर एक लाइन से हम लोगों का है। तो आज का ये मिनी ब्लॉग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब ये नया घर बन करके हम लोग का तैयार हो चुका है। ये हमारा पूजा घर हो गया। आज देखिए ये हमारा पूजा घर, ये इसमें पिताजी रहते हैं। ये दरवाज़ा खोल रहे हैं भाई, खुल जा सिम सिम। ये हमारा हॉल हो गया। ये कमरा, किचन इधर है, किचन। चलिए थोड़ा सा, ये हमारा किचन हो गया।
बर्तन वगैरह सब रखा हुआ है अभी तक। ये किचन, और ये मेरे छोटे से मकान का मेरा एक शयन कक्ष, जिसमें फ़िलहाल अभी मैं रह रहा हूँ और मेरे पत्नी और मेरा बच्चा सीनू जो है अभी हजारीबाग में रह करके पढ़ाई कर रहा है। झारखंड में कुछ भी हो जाए, खटिया जरूर रहेगा। ये ऊपर जाने का रास्ता, और अभी जो पीछे की तरफ दिखाए थे आप लोगों को, देखिए पीछे का कुछ ज़मीन पड़ा हुआ है, तो इसमें हमने स्टोरेज के रूप में बना दिए। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको भी बनाना बाकी है। आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कभी फुर्सत मिलेगा ब्लॉग बनाने का रविवार को, तो कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने का। अभी मैं झारखंड गवर्नमेंट में हाई स्कूल टीचर के रूप में नियुक्त 2019 में हुआ हूँ, और 2024 में मैं अपने विद्यालय PM श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय गंगपाचो का प्रभारी के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का, बस जब कभी टाइम मिलता है छोटे छोटे रील्स बना लेते हैं कॉमेडी के तौर पर, क्योंकि विद्यालय के तनाव को दूर करने के लिए छोटी सी हंसना भी ज़रूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार, सलाम, आदाब, धन्यवाद।